नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं आशिमा त्यागी। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर जब पूरा देश एकजुट होकर अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा था, तब एक तस्वीर ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को हवा दे दी। आप वो तस्वीर अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये वो तस्वीर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट डाली जिसमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के साथ विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर भी थी। पहली नजर में ये एक सामान्य शुभकामना संदेश लग सकता है, पहली नजर में, लेकिन इसके पीछे छिपी जो राजनीतिक मंशा है, इतिहास की संवेदनशील परतों को नजरअंदाज करना आसान नहीं है, क्योंकि सावरकर का नाम हमेशा गांधी जी की हत्या के मामले से जुड़ा रहा है। भले ही अदालत ने उन्हें बरी कर दिया हो, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों की अगर बात करें तो ऐतिहासिक तथ्यों में ये दर्ज है। इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण है कि गांधी की हत्या के षड्यंत्र में उन पर मुकदमा चला था और इसी मुद्दे पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि जिस पर गांधी की हत्या का मुकदमा चला हो, उसे महात्मा गांधी से बड़ा दिखाने वाली जो सोच है, वो हिंदुस्तान, आजादी और इस मिट्टी के खिलाफ है। तो आज सुप्रिया श्रीनेत के इसी बयान को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं सुप्रिया श्रीनेत के उस बयान पर। यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति या तस्वीर के खिलाफ नहीं, बल्कि उस वैचारिक दिशा पर सवाल है जिसमें गांधी के आदर्शों और उनके बलिदान को कहीं ना कहीं पीछे धकेलकर उन व्यक्तियों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है, या उस पंक्ति में लाने की कोशिश की जा रही है जिनकी भूमिका पर इतिहास सवाल उठाता है। उनका यह कहना है कि गांधी के कद को बौना करने की कोशिश में सत्ता खुद अपने कद को छोटा कर रही है। यहां मुद्दा सिर्फ फोटो में सावरकर को रखने का नहीं है दोस्तों, बल्कि उस विचारधारा को महिमा मंडित करने का भी है जिसने आजादी के आंदोलन में कभी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, बल्कि कई बार उसके खिलाफ खड़ी नजर आई। आप समझ सकते हैं, जिसका जिक्र सुप्रिया श्रीनेत ने अपने बयान में किया है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का नाम लिया, तो ये कदम भी बहस का कारण बन गया। आलोचकों की अगर बात करें तो उनका यह कहना है कि यह सबसे बड़ा अपमान है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वही लौह पुरुष जिन्होंने खुद आरएसएस को प्रतिबंधित किया था, ये उनका अपमान है। पटेल ने इसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संस्था बताया था। आरएसएस को ऐतिहासिक दस्तावेज ये बताते हैं दोस्तों कि 1948 में गांधी की हत्या के बाद पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाते हुए ये साफ कहा था कि यह संगठन देश में नफरत फैलाता है और इसके सदस्य हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं। आरएसएस के इतिहास को देखा जाए तो विवादों की लंबी सूची है, एक लंबी फहरिस्त है। नाथूराम गोडसे इसी विचारधारा से प्रेरित था जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। ये वही संगठन है दोस्तों जिसने भारत के तिरंगे का 53 साल तक बहिष्कार किया, संविधान की प्रतियां जलाई, बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले फूके और आजादी के आंदोलनों में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजी राज के दौरान इनके नेताओं पर यह आरोप लगे कि उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को चिट्ठियां लिखकर यह बताया कि आजादी के आंदोलन, जी हां, आजादी के आंदोलन को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे उसे कुचला जाए। भरोसा नहीं होगा ना आपको, लेकिन ये इतिहास बताता है, ये वही संगठन है जो हमेशा नफरत की राजनीति को पोषित करता है और समाज में विभाजन की जो रेखाएं हैं वो खींचता चला आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से आरएसएस का नाम लेकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की, लेकिन इससे
उन लाखों लोगों के दिल को चोट पहुंचाई है जो ये मानते हैं कि आजादी के आंदोलन में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी, कोई योगदान नहीं था, बल्कि ये संगठन उस वक्त के सबसे बड़े जन आंदोलन से अलग थलग रहा था। ऐसे दिन पर जब हमें एकजुट होकर अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए, उनकी शहादत को याद करना चाहिए, वहां विचारधारा की राजनीति करना न सिर्फ गैर जरूरी बल्कि इतिहास के साथ भी खिलवाड़ है दोस्तों, खिलवाड़ है। गांधी का कद इतना विशाल है कि कोई भी सत्ता, कोई भी राजनीतिक दल उसे छोटा नहीं कर सकता है। उनके नाम के आगे महात्मा गांधी लगता है, इसे कोई छोटा नहीं कर सकता। लेकिन जब सत्ता महात्मा के हथियारों के आरोपितों के साथ गांधी को एक फ्रेम में रखकर बराबरी का मंच देती है, तो ये उनके आदर्शों का अपमान होता है। ये सिर्फ एक तस्वीर का मामला नहीं है दोस्तों, ये इस देश की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है, लोगों की आत्मा से, लोगों के दिल से। ये सवाल है कि हम अपने बच्चों को किस तरह का इतिहास पढ़ा रहे हैं। क्या वो इतिहास जो बलिदान, त्याग और सत्य के मार्ग पर खड़ा है, या वो जिसमें नफरत, विभाजन और हिंसा को महिमा मंडित किया जाता है? आप तय कीजिए दोस्तों, आप क्या पढ़ाना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को। अब सुप्रिया श्रीनेत्र का ये बयान, उनका ये अपने इस बयान के जरिए आरोप साफ है कि ये सोच हिंदुस्तान के खिलाफ है, आजादी के खिलाफ है, इस मिट्टी के खिलाफ है। गांधी का अपमान करने की कोशिश में आप खुद अपने इतिहास के पन्नों पर कलंक लिख रहे हैं। जब एक प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र अवसर पर लाल किले की प्राचीर से, जी हां, लाल किले जैसे ऐतिहासिक स्थल से उस विचारधारा को बढ़ावा देता है जिसे हमारे देश के लौह पुरुष ने खुद प्रतिबंधित किया था, तो ये सवाल उठना लाजमी। और आप लोगों से भी ये पूछता है दोस्तों कि क्या सत्ता का एजेंडा राष्ट्र के मूल्यों से ऊपर हो चुका है? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जो भी नेता, संस्था या विचारधारा जनता को बांटने की कोशिश करती है, कई धड़ों में वो लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। गांधी और पटेल का भारत समावेशी था, एक साथ सबको लेकर चलना था, जहां असहमति के लिए कोई जगह थी। असहमति के लिए जगह थी लेकिन नफरत के लिए नहीं। आज जब सत्ता उन्हीं विचारों को किनारे कर विभाजन की राजनीति को आगे ले जा रही हो, तो ये हर उस नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, या हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो खुद को इस देश का सच्चा बेटा मानता है कि वो आवाज उठाए, सवाल पूछे और इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की हर कोशिश का विरोध करे। आजादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है दोस्तों, ये एक निरंतर संघर्ष है, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं ये जान सके कि इस तिरंगे की कीमत कितनी भारी थी, इसे पाने के लिए किन किन ने अपना वर्चस्व न्यौछावर कर दिया, इसके पीछे क्या संघर्ष थी, वो कहानी उनको पता चले। गांधी, पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी नाम सिर्फ तस्वीरों में सजाने के लिए नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों पर चलने के लिए भी है दोस्तों। और अगर कोई सत्ता, कोई संगठन या कोई विचारधारा इस सच्चाई से मुंह मोड़ने की कोशिश करती है, तो ये देश के नागरिकों का कर्तव्य है, ये हमारा और आपका कर्तव्य है। जी हाँ, हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि वो कहे कि इतिहास को मत बेचो, ये हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा को हम बिकने नहीं देंगे। तो अब बारी आपकी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या कदम उठाने वाले हैं अपने देश को बचाने के लिए, अपने अंतर आत्मा को बचाने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो, आप सहमत हैं, असहमत हैं, मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश के हर नागरिक तक ये पहुंचे और सच्चाई उनको पता चल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा दोस्तों, ताकि जो हम सच आपके सामने लाते हैं, ऐसे मुद्दे जो आपसे कहीं ना कहीं दूर रखे जाते हैं, किनारे कर दिया जाता है आपसे। इसी के साथ आपसे लेना चाहूंगी इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।